खबर छपरा बिहार से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अब अंतिम के दिन बचे हैं। मतदान 3 नवंबर को होना है। अभ्यर्थी मतदाताओं के दरवाजे पहुंचकर नतमस्तक है। सभी अपना एजेंडा को सामने रखकर अपने लिए समर्थन मांगने में जुटे हैं। आज नेशनल 9 की टीम छपरा जिला के 117 मढ़ौरा विधानसभा में पहुंची। मढ़ौरा की स्थिति अन्य विधानसभा से थोड़ा अलग थी। कई गौरवशाली औद्योगिक नगरी के पहचान रखने वाले मढ़ौरा आज बदहाल और बेरोजगार है। इधर 2 महीने में दो बार बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे मढ़ौरा विधानसभा के लोगों की आर्थिक स्थिति भी भयावह है। खेती किसानी पूरी तरह से प्रभावित है, तो जल जमाव के संकट से लोग अभी भी त्रस्त हैं। इन सभी तथ्यों को लेकर नेशनल खबर 9 की टीम मढ़ौरा से राजद के वर्तमान विधायक जितेंद्र कुमार राय के पास पहुंची। जितेंद्र कुमार राय पिछले 2 बार से विधायक हैं और लगातार तीसरी बार विधायक बनने के लिए लगातार सक्रिय है। मढ़ौरा के विकास को लेकर जितेंद्र राय लोगों से अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं और मढ़ौरा को आगे ले जाने के लिए और अपनी हैट्रिक के लिए समर्थन मांग रहे हैं। मढ़ौरा से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे राजद अभ्यर्थी कहते हैं वे मढ़ौरा में एमओआई समीकरण नहीं बल्कि पूरी जमात की राजनीति से उनका वास्ता है। अलग अलग मुद्दे और सवालों पर क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छपरा जिला के 117 मढ़ौरा विधानसभा में आज लोग हैं। नेशनल खबर 9 की टीम आज मढ़ौरा पहुंची है। यहाँ ये मढ़ौरा बाजार से सटे मोहन बागान का एरिया है, जहाँ आज स्थानीय विधायक लोकप्रिय और 2 बार से लगातार राजद के टिकट पर विधायक रहे जितेंद्र राय जी मौजूद हैं। आज यहाँ जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आज इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि मढ़ौरा को लेके क्या कुछ इनके कार्यकाल में परिवर्तन आया है और आगे इनका क्या विजन है और मढ़ौरा को कितना आगे ले जाने की सोच रखते हैं और अपने जीत के लिए, अपनी हैट्रिक के लिए कितना आश्वस्त हैं। सीधे चलते हैं हम जितेंद्र राय की तरफ। नमस्कार विधायक जी, नेशनल खबर 9 की तरफ से आपका स्वागत है। आज आप जनसंपर्क अभियान में हैं। ये जानना चाहेंगे कि लगातार 2 बार से मढ़ौरा के विधायक हैं, निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षा भी आपसे, उम्मीद भी आपसे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या उम्मीदें मढ़ौरा की पूरी हो चुकी हैं और क्या अपेक्षाएं अब पूरी की जानी बाकी? देखिए, मढ़ौरा विधानसभा में हम जब विधायक बने तो हम लोग जो भी विकास का काम था, जो लोगों ने सुझाव दिया, उस काम को करने का काम किया। हमने पथ निर्माण से 5 सड़क नया जो ग्रामीण कार्य का सड़क था उसको पथ निर्माण में अधिग्रहित कराने का काम किया। सिलौरी से बाहर छपरा से मढ़ौरा पथ हो, गौरा से भिट्टी पथ हो, तेजपुरवा से गौरा पथ हो, तो शाहपुर से बसडीला पथ हो, और हमने ग्रामीण कार्य के सैकड़ों सड़क को बनवाने का काम किया। और जो मढ़ौरा में हाई स्कूल थे पुराने 8-9, उसको हम लोग 10+2 करवाने का काम किया। आज के डेट में मढ़ौरा के 350 कराने का काम किया। मढ़ौरा में 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, मॉडल ITI का मान्यता दिलवाए। तो ये तमाम काम जो इस क्षेत्र के लिए होनी चाहिए। पावर, बिजली के क्षेत्र में हम लोग पहले एक पावर सब स्टेशन था आपका मढ़ौरा 3 MB का, उसको हम लोग 20 MB करवाने का काम किए। और एक कोझी में पावर सब स्टेशन बनवाया, एक गौरा में बन रहा है, एक नगरा के चित्रौली के बगल में बन रहा है। तो 50 MB आज के डेट में मढ़ौरा को पावर सब स्टेशन से बिजली प्राप्त होती है। तो ये तमाम जो लोगों का समस्या था, सभी जो गाँव बाजार थे वहाँ सोलर से स्ट्रीट लाइट लगवाया गया। तो ये सारे काम किए गए। आगे भी जो लोगों का सुझाव होगा हम लोग करने का काम करेंगे। इस तरह मेरा टारगेट है कि जो भी बाजार है, इन तमाम बाजारों को हम CCTV कैमरा युक्त करेंगे और सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इस बार फोकस होगा कि सिंचाई की व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करें। और जो सामूहिक विवाह का आयोजन भी हम लोग कराएंगे। और बाढ़ में हमने देखा बहुत पहली बार बाढ़ का सामना हमको करना पड़ा, तो हमने महसूस किया कि बड़े बड़े सामुदायिक भवन की आवश्यकता है और बड़ा सामुदायिक भवन इस मढ़ौरा में बनाने का काम करेंगे कि कम से कम बाढ़ आए तो 2-4 हज़ार लोग उस सामुदायिक भवन में रह जाए। विधायक जी, बहुत सारे काम जो आपने बताए, लोगों को भी पता है कितने सारे काम हुए हैं धरातल पे। लोग जो रहते हैं, क्या कुछ कसक रह गई कि कुछ काम
समय अभाव में या पार्टी या सरकार नहीं होने के कारण छूटे रह गए, उसकी कोई कसर है क्या? निश्चित रूप से चीनी मिल एक हम लोग का बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा क्या है, समझिए कि मरहौरा के लिए बहुत बड़ा वो चीज़ है कि चीनी मिल अगर मरहौरा का चालू हो जाए तो हमारे हजारों किसान और बेरोजगार सभी लोग को इसका लाभ मिलेगा। और 2005 में मुख्यमंत्री जी शिलान्यास का कार्यक्रम रखे, उप मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास कराए, ईख सब जलाना पड़ा किसानों को। 15 में प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने वादा करके जाने का काम किया, लेकिन वादा पूरा नहीं किए। तो अगर सरकार बनती है तो इस बार चीनी मिल हम लोग चालू कराएंगे। जब जितेंद्र कुमार लालू जी से कहकर रेल इंजन कारखाना मरहौरा में ला सकता है तो चीनी मिल भी तेजस्वी जी से कहकर और जितने लोग वहाँ होंगे सुने भी होंगे, बड़ा सम्मानजनक शब्द से आपको वो सूचित किए, जितेंद्र भैया कहें, आपको सुन के कैसा लगा? नहीं, हम लोग का हमेशा पारिवारिक, हम तो छोटे थे तब से लालू जी मेरे घर आते थे, पिताजी हमारे उस पार्टी के समझिए संस्थापक सदस्य के रूप में थे, तो शुरू से ही पारिवारिक संबंध रहा है। और एक संस्कार है तेजस्वी जी का कि जो अपने से बड़ा लोग हैं उनको अच्छा से संबोधन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जितेंद्र भैया चुन के आते हैं, हाँ। तो एक बड़ी जिम्मेवारी सरकार में भी रहेगी, क्या लगता है आपको? निश्चित, तो पार्टी के नज़र में हम अपना काम करते हैं, वहाँ फीडबैक है, उनको लगता है कि हम लोग पार्टी के हम इंटरनल जो विंग है उसमें हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, जो जिम्मेदारी देंगे करेंगे हम। विधायक जी, अन्य दूसरे दल भी चुनाव मैदान में हैं और सभी का ध्येय ये है कि जितेंद्र जी को जो रोका जाए, विधायक जी को रोका जाए, तो क्या लगता है कि बाकी सभी लोग मिलके या जिस तरह से वो चुनाव मैदान में अपनी ताकत लगा रहे हैं, वो विधायक जितेंद्र राय को रोक पाएंगे? देखिए, दल और कुछ लोग लगे हुए, जनता तो मेरे साथ है, तो जात पात तोड़ के अब पूरा एकदम मरहौरा का जनता हर वर्ग का मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। अभी आप देखें, सब व्यवसायी भाई लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, ये व्यवसायी लोग मीटिंग भी किए, इसी तरह कल ब्रह्मर्षि समाज के लोग मीटिंग किए। तो अब यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई है नहीं, अब कुछ वोट काटवा लोग लगे हुए हैं कि अपना इसी में हिरिस मिटा लें, तो मिटाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा विधायक जी, मरहौरा का ये मिथक रहा है, आप चुने गए तो दूसरी बार लगातार विधायक होंगे, ये मिथक रहा है कि 3 बार कोई विधायक नहीं चुना गया है, क्या जितेंद्र राय इस मिथक को तोड़ देंगे? हमको पूरा विश्वास है कि इस मिथक को तोड़ देंगे। और दूसरा बात कि आप संजोग देखिए ना कि तीसरी बार हम जीतेंगे, 3 तारीख को चुनाव होगा, 3 नंबर बैलेट पर मेरा है। का जो आंकड़ा है ना, ये बता रहा है कि टूटने जा रहा है। दूसरा, ये जो लोग प्रचार करते हैं, ये विरोधी लोग का काम है, उनको बता दीजिएगा कि ये बात तब लागू होता जब मरहौरा का परिसीमन पुराना स्वरूप में होता। मरहौरा का परिसीमन का स्वरूप बदल चुका है, उनको जानकारी दे दीजिए। विधायक जी, एक और सवाल है, संख्यक जमात से अभ्यर्थी को उतारा है और राजद का जो आधार वोट रहा है MOI समीकरण, ये MOI समीकरण कहीं न कहीं से दरकता दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जदयू की ये चाल मरहौरा में MOI समीकरण को तोड़ देगी क्या? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि हम माई समीकरण, तो पहला चीज़ तो माई समीकरण पर हम लोग चुनाव लड़ते नहीं। हम लोग A to Z के पार्टी है और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हम लोग के साथ हैं और काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। दूसरी विषय आपका है कि जदयू का प्रत्याशी कौन है, तो जदयू का प्रत्याशी कौन है इसमें से पूछिए। अभी 100 लोग अगर होगा तो हमको लगता है कि 90% से ज्यादा लोग को घर उनका कहाँ है पता नहीं होगा। यहाँ पर पुरान पख्ताइल उम्मीदवार है, हर आदमी जानता है। वैसे प्रत्याशी का चर्चा करने का क्या बात है, आप इंतजार कीजिए, जमानत जब्त हो जाएगा, सबका सुपारा साफ हो जाएगा। और माना जाता है कि युवाओं की एक टोली आपके साथ रहती है, आप मरहौरा के यूथ आइकन हैं। तो युवाओं के लिए क्या सोच आपके दिमाग में रहा, और इस बार हैट्रिक अगर विधायक रहेंगे तो युवाओं के लिए क्या प्लान लेके आए? युवा के लिए हम लोग का प्रथम फोकस है रोजगार। हम बोले ना कि चीनी मिल मेरा प्राथमिकता होगा। हम लोग पहले ये प्रयास करेंगे कि किस तरह हम रोजगार सृजित करें, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने आज से 15 साल पहले जिस तरह युवाओं को ठगने का काम किया, उस समय हम लोग भी जमाने थे जब वो बोलते थे ना भाषण में
कि आप लोग सरकार बनवाइए, हम पलायन रोकेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपका चेहरा मुड़ा है उस पर लाली लाने का काम करेंगे, तो हम लोग को भी लगता है ताकि ये बंदा कुछ अलग सोच रहा है। लेकिन सामने है आपके, कुछ नहीं हुआ, केवल झूठ पर 15 साल बीत गया। बिहार का आधा आबादी आज बेरोजगार है। उन तमाम युवाओं को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। विधायक जी, विरोधी के कहते हैं कि इस बार मढ़ौरा में परिवर्तन की लहर है। ये जन समर्थन में आप लगातार हैं, जनसंपर्क में आप लगातार हैं, आपके पीछे समर्थकों की एक हुजूम चलती है, तो आपको क्या लगता है कि ये परिवर्तन की लहर मढ़ौरा में है क्या? परिवर्तन की लहर है, लेकिन सरकार को हटाने का परिवर्तन कर रहा है। अब अगर कोई प्रचार करता है कि ये परिवर्तन की लहर है कि विधायक को हटाने का, तो मढ़ौरा का जनता मूड बना चुका है कि इस पर हैट्रिक मरवाना। लगातार 2 बार से विधायक रहे जितेंद्र राय जी थे। जितेंद्र राय जी ने अपने बातों में कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मढ़ौरा में कोई परिवर्तन नहीं है। मढ़ौरा से जितेंद्र राय लगातार तीसरी बार जीतकर अपने हैट्रिक को पूरा करेंगे। इस बार उन्होंने अपना एजेंडा भी बताया, चीनी मिल को सामने रख के उन्होंने कहा कि इस बार वो जीते तो मढ़ौरा चीनी मिल को खुलवाने के लिए अपना सारा प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए भी उन्होंने अपनी सोच बताई, अपने 10 साल में किए गए कार्यों को गिनाया और कहा कि वो MOI समीकरण पर विश्वास नहीं करते, वो जमात पर विश्वास करते हैं और जमात के मतों के आधार पर वो अपने जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 3 नवंबर को मतदान होना है, उस तारीख को लोग राजद के पक्ष में कितना रहते हैं और 10 नवंबर को जब मतगणना होगी कितनी वोटें राजद के पक्ष में आती है। मैं संजीव कुमार, मनोज कुमार सिंह के साथ नेशनल खबर 9 के लिए।